एंड भाई इस तरह का ये बॉर्डर है थाईलैंड एग्जिट का। अब यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज होगी थाईलैंड से एग्जिट के लिए। होपफुली ये जाने दे हमें भाई। तो भाई हमारी गाड़ी अभी साइड में पार्किंग में लगाई है कस्टम वालों ने, और हमारा कारनेट और वो जो फोम सा था वो लेकर गए हैं। असल में मलेशिया और थाईलैंड के बीच में ना 1 घंटे का डिफरेंस है। तो अभी यहाँ पे 6:02 हो रही है भाई। एंड वो जो ऑरेंज वाली बिल्डिंग दिख रही है भाई, उनकी घड़ियों में इस वक्त 7 बज रहे हैं। बताओ एक्चुअल में भाई अभी तक इतने प्यारे ऑफिसर किसी भी देश के बॉर्डर में नहीं मिले। मतलब काफी देर बातें मारते रहे और कह रहे कि फर्स्ट इंडियन कार देखी हमने, वरना चाइना से, थाईलैंड से और यहाँ इन देशों से तो बहुत गाड़ी आती है, पर इंडिया की गाड़ी पहली बार देख रहे हैं। तो खुश हो गए, ब्रांड पूछ रहे, कह रहे टाटा। मैंने कहा टाटा नहीं, महिंद्रा। तो भाई इन्होंने भी कह दिया आप गो टू ऑफिस। जैसी पासपोर्ट दिखाया इंडियन पासपोर्ट, देखते ही भैया सीधा भगा देते हैं गो टू ऑफिस। अब अंदर ऑफिसर कोई, लेकिन सोहन की एंट्री इन्होंने रिजेक्ट कर दी और रीजन दिया कि देशों में एंट्री दे दी। बताओ कहाँ कहाँ से होके आ गए। और मलेशिया ने हैंड मूवमेंट पे चपटा दिया कि नहीं जा सकते। तो भाई लोग हम पहुंचने वाले हैं बॉर्डर में। आप देख सकते हो 3.2 किलोमीटर बचा है, 6 मिनट का रास्ता ओनली। एंड कौन सा बॉर्डर? थाईलैंड मलेशिया का। जी हाँ भाई, हमारी ये इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप की 7th है या 6th है पता नहीं, लेकिन नई कंट्री है मलेशिया में। आज हम एंटर कर जाएंगे होपफुली, क्योंकि शाम हो चुकी है भाई, ऑलरेडी 4:30 बज रहे हैं। तो देखते हैं, अगर ज्यादा टाइम नहीं लगा तो शायद से क्रॉस कर भी ले आज। ज्यादा टाइम लगा तो फिर कल सुबह कर लेंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है जिंदगी में। एंड यहाँ तक का रास्ता मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया है, कैसे हम भाई सीधा कंबोडिया बॉर्डर से यहाँ तक आ गए हैं डायरेक्टली 2 दिन के अंदर अंदर, 2 या 3 दिन जितने भी लगे। पर मजा आ गया भाई ड्राइव करके, अच्छी रोड थी काफी ज्यादा। अब तो बस थाईलैंड छोड़ने की खुशी और मलेशिया एंटर करने की डबल खुशी है, क्योंकि बहुत दिन बिता लिए थाईलैंड में, सही में बैंड बजी पड़ी है। अब नहीं रहना थाईलैंड में, अब बस एग्जिट करते हैं मजे से और मलेशिया घूमेंगे थोड़े दिन। और एक चीज और भाई, मैंने लास्ट व्लॉग में ही बताया था कि हमारा जो परमिट बना था ना थाईलैंड का, उसमें जो एग्जिट बॉर्डर है वो कोई और बॉर्डर है जो यहाँ से लगभग 5 घंटे दूर है, और हम कर रहे हैं एग्जिट सदाओ बॉर्डर से। तो इसलिए थोड़ा सा ये भी लफड़ा है कि अब ये एग्जिट करने देंगे भी या नहीं करने देंगे। वैसे करने देंगे यार, कभी भी एग्जिट के टाइम पे किसी कंट्री को कोई दिक्कत नहीं होती, एंट्री में लफड़े होते हैं। तो देखते हैं, अगर दिक्कत हुई तो फिर कल दूसरे बॉर्डर जाना पड़ेगा सुबह सुबह निकल के। बट फिंगर्स क्रॉस भाई, क्या पता दे ही दे एग्जिट। शहर तो भाई नो डाउट काफी बड़ा है, मतलब आगे आपको बिल्डिंगों की हाइट से ही अंदाजा लग गया होगा कि डेवलप्ड है। और ये राइट साइड लेन है ट्रक्स की। मेरे को लग रहा है यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर वाला हाल ना हो, कि जैसे लंबे लंबे ट्रकों की लाइनें लगती थी ना, वैसी भाई यहाँ सीन हो रखा हो। क्योंकि थाईलैंड भी वीजा ऑन अराइवल या फ्री है कुछ कंट्रीज के लिए, और मलेशिया ने भी अब वीजा ऑन अराइवल या फ्री कर दिया। इंडियंस के लिए तो फ्री है अब, कि हमें कोई मलेशिया में वो अपना वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भाई यहाँ पे ट्रेड वगैरह काफ़ी होता है, टूरिस्ट भी आस पार दोनों जाते हैं काफ़ी। बाकी अपनी गाड़ी से जाने का प्रोसेस क्या है वो सब बॉर्डर पे ही देख, मतलब मुझे प्रोसेस पता है, बट कितना इजीली हो जाएगा वो देखना पड़ेगा सब कुछ। भाई तगड़ी भीड़ है यहाँ तो सही में। सबसे पहले तो भाई चल के इंश्योरेंस लेना है, और दूसरा नंबर प्लेट मिलती है मलेशिया के लिए, वो मिलेगी इस साइड ही, सदाऊ बॉर्डर साइड ही। तो वो सब प्रोसेस करके फिर हम आगे जाएंगे क्रॉसिंग के लिए। एंड होटल्स भी भाई आसपास काफ़ी सारे हैं, देखो एक ये रहा पीपी होटल, तो काफ़ी होटल मिल जाएंगे अपने को, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अब मेन है कि गाड़ी कहीं पे लगा के और थोड़ा पैदल पैदल ढूंढते हैं जो जो चीज़ें हमें लेनी है, जैसे इंश्योरेंस और ये सब। और वो आपको सामने दिख रहा है बोन व्योज जो भी बोलते हैं भाई इसको। तो यही बॉर्डर है भाई थाईलैंड साइड का, मतलब मेन जो ब्रिज है एक तरह से। और यहाँ भी आप देखोगे तो ये इतना ही दूर रह गया है। कहाँ लगाऊँ कोई दुकान, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही भाई कहाँ मिलेगा इंश्योरेंस। कहीं ज़्यादा आगे चले जाएँ, कोई नहीं वापस भेज देंगे, वो यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ भैया, ट्रक वाले भैया ने तो हमें साइड में दबा दिया। कहाँ जाओगे भाई साहब, हमें निकलने देते। तो देखो आगे वो बोर्ड लग रहा है भाई, ये रहा देखो, मलेशिया लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ से हमें जाना है, कार एंड मोटरसाइकिल लेफ्ट रखना है। चलो लेफ्ट ले लेते हैं भाई, यहीं लगा देते हैं, गो टू मलेशिया, परगी मलेशिया। हाँ यही है भाई, इनसे ही बात करते हैं, ऑफिसर बैठे होंगे यहाँ तो कोई है ही ना भाई। अच्छा वो आगे है, यहाँ गाड़ी लगा देते हैं साइड में, ये रही जगह, और पता करते हैं क्या सीन है भाई, कैसे कैसे करना है सब। ये है देखो भाई बॉर्डर का नाम, सदाओ डिपार्चर बाउंड्री पोस्ट। तो हो सकता है इसी के अंदर मिल जाए अपने को इंश्योरेंस, जाके देखते हैं। चलो
लेट्स गो। तदाओ जो है वो भाई थाईलैंड साइड के बॉर्डर का नाम है। जब आप दूसरी साइड जाओगे उसका नाम मैं बुकित करके कुछ बताऊंगा। एंड ये देखो अभी हम इस टाइम पे यहाँ पर है भाई, और ये ब्लैक जो बाउंड्री है ये बॉर्डर है, और इस तरफ है हमारा मलेशिया, हमारा नहीं मतलब मलेशिया इधर है, और ये है थाईलैंड। लेट्स गो भाई। ये देखो भाई ये सामने कस्टम ऑफिस है, जो लोग मलेशिया से थाईलैंड एंटर कर रहे हैं उनके लिए। बट हमें तो इस रोड से जाना ना, तो चलते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, देखते हैं क्या सीन है। वहाँ जो कस्टम ऑफिसर थे उनसे मैंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि इस तरफ ही मिलेगा जहाँ मार्केट बनी है ना पूरी, तो होगी भाई कोई ना कोई दुकान यहाँ पे। देखते हैं इनसे पूछे। ये तो चीज की दुकान लग रही है भाई, ट्रैफिक पुलिस है उस तरफ होएगी, वहां पे 2-3 दुकानें लग रही तो है। वो देखो मनी एक्सचेंजर और सिम कार्ड वगैरह, तो होपफुली इनके पास हो रहा इंश्योरेंस हो रहा भाई, मिल गया, क्या बात है। लेट्स गो। चलो एक स्टेप तो होपफुली पूरा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि लिखा हुआ है भाई थाई मलयाई इंश्योरेंस। ये देखो तो हर गाड़ी का मिल जाएगा यहाँ शायद। आई नीड इंश्योरेंस फॉर मलेशिया, कार इंश्योरेंस। हाउ मच? वन मंथ 60 थाई बात। कार इंश्योरेंस मिल रहा है जी 1 मंथ का 980 थाई बात, 1000 थाई बात ही लगा लो, मतलब 2500 रुपए का इंश्योरेंस है। और दूसरा लाइसेंस प्लेट जो बनवानी है यहाँ से वो पता कर रहे हैं, क्योंकि मलेशिया में ना एक परमिट बनता है, उस परमिट के लिए इंश्योरेंस और ये लाइसेंस प्लेट दोनों होनी चाहिए, तभी वो परमिट बना के देंगे। JPJ ऑफिस है वहाँ पे वो, तो इसलिए हम इंश्योरेंस और अपना ये नंबर प्लेट जो भी है लाइसेंस वो यहीं से लेकर जा रहे हैं। शायद से हमारी गाड़ी ना इंग्लिश में ही ट्रांसलेट है, तो हमें जरूरत ना पड़े उस लाइसेंस प्लेट की, क्योंकि अगर आपकी थाई गाड़ी है तो आपका नंबर प्लेट इस तरह ना थाई में होता है, बट हमारा इंग्लिश में ही है ऑलरेडी, तो फिर मुझे नहीं लग रहा जरूरत पड़ेगी। बाकी वो फोन करके पूछ रहे हैं अभी क्या दिक्कत होगी नहीं होगी। मेरे हिसाब से तो लाइसेंस उसकी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लिश में ही है। तो भाई इन्होंने एक अपने फोन में स्कैनर दिखाया, वो मैंने स्कैन करा तो मलेशिया की इमिग्रेशन वेबसाइट पे चला गया उस स्कैनर से, और वहाँ पे एक फॉर्म था अपना नॉर्मल, गाड़ी का नंबर, नाम, अगर फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो तो फ्लाइट वगैरह ये सब भरना था, और रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब ये कुछ कर रहे हैं पासपोर्ट नंबर डाल के, शायद से प्रिंट निकल जाएगा उससे। और नंबर प्लेट का जो स्टिकर है ना नंबर प्लेट का, वो कंफर्म हो गया, हमें उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी नंबर प्लेट ऑलरेडी इंग्लिश में है। अगर हमारी थाई लैंग्वेज में नंबर प्लेट होती ना, तो हमें इस तरह का भाई स्टिकर लेना पड़ता है, जो हमें फिर अपनी विंडशील्ड पे लगाना पड़ता इंग्लिश में, जैसे ये वाला, ये रहा भाई। तो अब हमें तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर प्लेट इंग्लिश में है ना, तो चलो इसके तो पैसे बच गए। नंबर भी लिख देना, वही सेम भाई रजिस्ट्रेशन सोहन का भी करवा रहे हैं, क्योंकि ये ना अराइवल कार्ड की वो है, मतलब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया मलेशिया ने। अराइवल कार्ड आपको वहां जाके नहीं भरना पड़ेगा, उसके लिए होटल बुकिंग जरूरी थी, बट इन्होंने करवा दिया, जुगाड़ है, कुछ भी लिखवा लिया, हमारे पास बुकिंग थी नहीं। और जब चाहिए भी होती तो मैं होटल बुकिंग अभी बुक कर देता कोलालमपुर की, कोई दिक्कत नहीं जितनी बड़ी। बट ये सही है, सब कुछ यहीं से होके जा रहा है, वहाँ पे लाइन में लग के फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं। भाई देख रहे हो कितने सारे ट्रक वगैरह जो है वो सब इधर से उधर जा रहे हैं, ये सब मलेशिया से आ रहे हैं थाईलैंड में। एंड ये ऊपर बॉर्डर है, आप देख सकते हो। लो बेटे, कहा था ना बारिश शुरू होगी तगड़ी, और देख लो बिल्कुल जस्ट बॉर्डर पे शुरू हुई है खतरनाक वाली। अब गाड़ी इतनी दूर खड़ी है, हम तो पैदल पैदल आगे जाएंगे कैसे बारिश में, क्योंकि इंश्योरेंस तो हो ही गया अपना। बस डन, चलो भाई डन हो गया। इन्होंने बैठने के लिए हमें कुर्सियां दे दी, तो अच्छे लोग हैं। चलो भाई हो गया है सारा। इसकी भी रजिस्ट्रेशन हुई थी, बट इसको ईमेल आया नहीं था, तो इसका ना प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। अब इसको मलेशिया इमिग्रेशन में वो प्रिंट आउट दिखाना है, और मेरा डायरेक्टली ईमेल पे आ चुका है, तो मेरे को ईमेल दिखाना है उन्हें। होटल बुकिंग भी मैंने कर ली, इन केस मांग ले भाई, क्योंकि वीजा फ्री है ना, तो होटल बुकिंग मांग लेते हैं कि दिखाओ कहाँ रहोगे। बाकी यहाँ पे भाई सिम कार्ड वगैरह मिल रही है मलेशिया की, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना लेके उस तरफ से ही लेंगे, वहाँ सस्ती मिलेगी शायद से। बाकी चलते हैं भाई, इंश्योरेंस का पे कर दिया है, और प्लान ये है कि पहले मैं जाऊंगा भाई, क्योंकि आपको पता ही है अगर आप गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो ना, तो जो ड्राइवर है वो तो गाड़ी से ही जाएगा, उसकी इमिग्रेशन वहीं होएगी सारी, और जो पैसेंजर है उनको अलग जाना होता है उस बिल्डिंग के अंदर। बट अगर सोहन चला गया, इसको तो एंट्री मिल जाएगी, और मान लो मेरी गाड़ी को अलाउ ही नहीं किया कि दूसरे बॉर्डर से जाओ, तो ये तो पहुंच जाएगा मलेशिया, और मैं ले जाऊंगा थाईलैंड, और मेरे को कल जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये वेट करेगा यहीं पे, पहले मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। अगर मेरे को दे दी उन्होंने एंट्री, तो मैं इसको फोन करूंगा कि आ जाओ भैया तुम भी फटाफट से, और फिर दोनों कट लेंगे। बारिश बस रुकने वाली है भाई, हल्की हल्की हो रहा है, तो देखते हैं साइड साइड से निकल जाएंगे कहीं से। चलो चलो आ जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई, जल्दी जल्दी से एंट्री लेनी है भाई। यहाँ से थोड़े से ना मलेशिया की करेंसी भी ले लिया, रिंगेट, हालांकि एक्सचेंज रेट बहुत बेकार मिला, बट ठीक है ले लेना चाहिए भाई। और एक सिम कार्ड भी ले लिया, क्योंकि मैंने तो ई सिम खरीद ली है एयरलो ऐप से, लेकिन सोहन के फोन में नहीं थी, तो सोहन को मलेशिया की सिम दिलवा दी, ताकि अगर हम दोनों बिछड़ भी जाए
तो कम से कम नेट हो, कांटेक्ट कर सके क्या करना है। चलो आ जाओ। तो अब हमने रास्ता निकाला भाई, ये ऊपर शेल्टर है, इस शेल्टर के अंदर से निकल लेंगे। चलो जी चलो, ये रही बिल्डिंग। सोहन जाएगा ऊपर, मैं जाऊंगा नीचे गाड़ी के रास्ते। तो भगवान का नाम लेके भाई, फिंगर्स क्रॉस, होपफुली हमें एग्जिट मिल जाए यहाँ से। चलो भाई चलो, सोहन को उतार देता हूँ यहाँ साइड में। पक्के जाना सोहन, वहाँ खड़े हो जाओ पक्के। ये वाली है भाई कार और मोटरसाइकिल के लिए, और राइट वाली लेन है अपना बसों के लिए। बारिश आ गई, आपको ढंग से दिखेगा नहीं भाई। यहाँ तो बिल्डिंग बंद पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रहा। को भी ले ही चलता हूँ फिर अपने साथ। छोड़ो भाई, अब क्या करे। खुली तो है वो रही। तुम्हें अब पैदल भेजेंगे, देखना उल्टा। लेट्स गो भाई, लेट्स गो, देखा जाएगा जो होगा। ये देखो, इन सब गाड़ियों की नंबर प्लेट ऑलरेडी भाई इंग्लिश में ही है, तो इनको भी वो स्टिकर लेने की जरूरत नहीं पड़ी होगी कोई। इन्होंने यहीं से चेंज करवाया है क्या? तभी देखो सबकी नई नई दिख रही है प्लेटें भी। हाँ भाई, जितनी भी आप गाड़ियों में देखोगे ना, सबका सेम ही फ़ॉन्ट है, सेम ही बैकग्राउंड है। ये देखो, तो मुझे लग रहा है यही स्टिकर है एक्चुअल में जो यहाँ बॉर्डर पे मिल रहे हैं, और इन्होंने फिर ऊपर से लगा लिया है। हमें नहीं है जरूरत भैया, मजे ही मजे। देख रहे हो इंडिया की, ये तो अच्छी बात है कि भाई ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब चीजें ना ऑलरेडी इंग्लिश में ही है, हिंदी की जगह। तो इंटरनेशनली नहीं ना, हमें ट्रांसलेट नहीं करवानी पड़ती चीजें, जैसे नंबर प्लेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आरसी हो गया। वरना जैसे कई कंट्रीज है, जर्मनी हो गया, तो उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट ना जर्मन लैंग्वेज में ही है, ड्यूच लैंग्वेज कहते हैं उसे शायद, तो इसलिए उनको ट्रांसलेट करवाना पड़ता है। सेम थाईलैंड में भी, बट अपना हिंदी की जगह इंग्लिश में दे रखा है, तो हमें एज ए ट्रैवलर ये फायदा हो जाता है। एंड भाई, इस तरह का ये बॉर्डर है थाईलैंड एग्जिट का। अब यहाँ पे सारी फॉर्मेलिटीज होगी थाईलैंड से एग्जिट के लिए। होपफुली ये जाने दे हमें भाई। लाइन लंबी लग रही है, लेकिन 3 या 4 लेन है, नहीं 2 ही लेन है, और लंबी लाइन है। ये देखो, पीछे भी गाड़ी आ गई है मेरे। हो जाएगा, 20-25 मिनट लगेंगे शायद। ये देखो भाई, पहला जो ये कैबिन बना हुआ है, ये है इमिग्रेशन, और ये ओवर टाइम फीस लिखी हुई है इन्होंने 25 थाई बात है। अब ये फिर से लेंगे मुझे लग रहा है, जबकि हम ओवर टाइम करते भी नहीं है। दोनों बार हमने ओवर टाइम नहीं करा, और दोनों बार इन्होंने ली है। पता नहीं क्यों लेते हैं भाई, मुझे नहीं समझ आता ये। खैर छोड़ो, जो भी है। ये तो हो गया इमिग्रेशन का, और उधर आगे देख रहे हो वो है कस्टम का, हरे रंग का, मतलब हमारी वाली लेन में भी होगा वो। तो 2 प्रोसेस होते हैं, पहले इमिग्रेशन देन कस्टम। तो इमिग्रेशन तो मुझे पता है स्मूथली हो जाएगी, एग्जिट देना है। कस्टम वाले वो मांगेंगे डॉक्यूमेंट, जो लाइसेंस बना है हमारा थाईलैंड का, एक परमिट सा, उस परमिट में लिखा है दूसरा बॉर्डर लेंगे हम एग्जिट में, और आ गए इस वाले बॉर्डर। लेट्स सी बाकी। और सब लोग भाई गाड़ी में ही जा रहे हैं साथ, मतलब अलग अलग जाने की जरूरत ही नहीं। तो सोहन भी गाड़ी में ही क्रॉस कर देगा अपने साथ, बढ़िया सा, अलग अलग करना नहीं पड़ेगा टेंशन। क्योंकि वो वाइट वाली जो गाड़ी खड़ी है भाई, उसके अंदर भी 2 लोग थे, अरे 3 थे, हाँ मतलब। चलो भाई, बस इस वाली गाड़ी के बाद हमारा ही नंबर है, और इस तरह से उतर के जाना पड़ेगा खिड़की पे, और वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट देना है, अपना पासपोर्ट देना दोनों बंदों का, और ये स्टैंप मार देंगे एग्जिट की। लेट्स गो भाई, आ गया साडा नंबर। चलो जी चल भैया, इन्होंने तो कह दिया गाड़ी लगाओ पार्किंग में और ऑफिस में जाओ। मतलब हर बार भाई यही होता है लिटरली हमारे साथ, एक बारी में काम करके ही नहीं देते, अलग से कहते हैं ऑफिस में जाओ। कौन से ऑफिस में जाना है, वो बिल्डिंग में? यहाँ तो कस्टम वाले भी नहीं खड़े, क्योंकि चलो भाई देखते हैं। तो भाई साहब, काफ़ी तेज़ हो रही है बारिश भाई, बाहर निकलते ही भीग जाएंगे। ये नहीं, राइट साइड में यहाँ लगाते हैं गाड़ी, और चलते हैं अंदर, देख के भैया क्या बोलते हैं वो हमका। चलो अंदर जाते हैं भाई, हम तो शूट कर नहीं सकते अंदर वीडियो, दिक्कत होती है। आके बताता हूँ क्या हुआ। ये 2-3 इन्होंने कागज दे दिए इन्फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंस के, तो शायद ये भर के देना पड़ेगा अंदर। चलो भाई, हमारी तो एग्जिट हो गई है, यानी इमिग्रेशन हो गई है, हमें एग्जिट दे दी है यहाँ से। अब जाना है कस्टम वालों के पास, लेट्स सी वो ना कुछ दिक्कत करे। लो भाई, ये आ गया है कस्टम डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमें वो फॉर्म जमा करवाना है जो अभी उन्होंने अंदर दिया है। लेट्स गो। तो भाई हमारी गाड़ी अभी साइड में पार्किंग में लगाई है कस्टम वालों ने, और हमारा कारनेट और वो जो फॉर्म सा था वो लेकर गए हैं। परमिशन तो कहीं भी मांगी नहीं रे भाई, वो जो परमिट बना है बताओ, फालतू में बनवाया जब मांगना ही नहीं है। बाकी इस तरफ ये जा रहा है मलेशिया का रास्ता, मतलब हमारी जैसी क्लियरेंस हो जाएगी हम यहाँ से चले जाएंगे मलेशिया के बॉर्डर की तरफ। असल में मलेशिया और थाईलैंड के बीच में ना 1 घंटे का डिफरेंस है, तो अभी यहाँ पे 6:02 हो रही है भाई। एंड वो जो ऑरेंज वाली बिल्डिंग दिख रही है भाई, उनकी घड़ियों में इस वक्त 7 बज रहे हैं। बताओ, कमाल है जी दुनिया का भी, है ना। और हाँ भाई, ये जो ओवर टाइम फीस में बता रहा था ना, ये एक्चुअल में वो वाला ओवर टाइम नहीं है कि आप ज्यादा रुके हो हमारे देश में इसलिए 25 थाई बात। ये एक्चुअल में ना एंट्री और एग्जिट की फीस है, जिसको इन्होंने नाम दे रखा है ओवर टाइम। तो ये देना सबको ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप ज्यादा रुके हो तब देना है, क्योंकि हम तो ज्यादा रुके नहीं, स्टिल हमें देना पड़ा। ड्राइवर हो तो 25 थाई बात,
और पैसेंजर हो तो 5, यानी हम दोनों का मिला के 30 बात लगे है टोटल बस। एक्चुअल में भाई जो ऑफिसर है ना, जो कारनेट पे स्टैंप वगैरह करते हैं, वो यहाँ पे थे नहीं, तो वो उनको बुलाने के लिए गए हुए थे। तो 20-25 मिनट बाद वो आए अपने स्कूटर में, जो पुराने जमाने का स्कूटर, और उसके बाद जो है स्टैंप मार दिया, यानी कि अब हम ऑफिशियली थाईलैंड से एग्जिट ले चुके हैं। ओए बल्ले बल्ले, मैंने इसके साथ प्रैंक कर दिया। कह रहा कि हुआ कि नहीं हुआ, मैंने कहा नहीं हुआ, वापस थाईलैंड दूसरे बॉर्डर जाना पड़ेगा इसकी हवा टाइट। चलो भाई फाइनली भाई, मतलब कि, और वो वाला जो मिला था ना भाई डॉक्यूमेंट, वो इन्होंने पूछा तक भी नहीं, ना मांगा। पता नहीं भाई, वो एंट्री के वक्त ही टोंटे थे फालतू के, यहाँ पे कुछ चेक नहीं हुआ। तो अब ऑफिशियली जो भी है, अब ऑफिशियली हमने थाईलैंड से एग्जिट ले लिया। चलते आगे मलेशिया की तरफ, अंधेरा होने वाला है, ये देखो भाई, अब बिल्कुल बस थोड़ी देर और, आधा घंटा हो जाएगा, फिर पासपोर्ट स्टैंप हो गया एंड अपना कारनेट भी स्टैंप हो गया। अब हमें ढूंढना है भाई मलेशिया साइड में JPJ ऑफिस, जैसे लैंड अथॉरिटी होती है ना अपनी इंडिया की, वैसी वो यहाँ मलेशिया की लैंड अथॉरिटी है, तो वही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। लेट्स गो भाई, ये देखो इस तरह का ये ब्रिज है, हमें तो राइट से लेना है, लेफ्ट में रहेंगे ट्रक वाले। ये क्या रोड चेंज नहीं हुई अभी तक, मेरे ख्याल से आगे होगी जब हम क्रॉस कर जाएंगे ना। चलो भाई चलो, फाइनली जी मलेशिया विच एंट्री। अरे आवास लिखा हुआ है देखो, आने को बोलते हैं आवास, क्या बात है, पुलिस पुलिस। चलो वीडियो बंद करूँ यहाँ। लो भाई, इन्होंने तो कुछ नहीं पूछा, मैं पासपोर्ट दिखाने लगा, कह रहा गो स्ट्रेट को। मैंने कहा ठीक है जी, चले जाते हैं फिर। अब देखते हैं भाई कब आएगी बिल्डिंग आगे। अभी तो ये सारा मेरे हिसाब से नो मैंस लैंड चल रहा होगा, क्योंकि ना तो इमिग्रेशन की बिल्डिंग आई है, ना ही कस्टम की आई है। वालों के हाँ चले जाएंगे कभी, चलते जाओ जी चलते जाओ, काफी है यार दूर, ये तो मुझे लगा छोटा सा ही एरिया होगा, पर ट्रकों की तो देखो ना, कम से कम 20-25 ट्रक खड़े हुए थे। लाइट व्हीकल को राइट ही रखना है। ये क्लिप भाई मैं चलने दूंगा पूरी, आपको रास्ता दिखता रहे ताकि कट नहीं लगाऊंगा। ये आ गया भाई, अच्छा ट्रक उधर से मना है ना, ये रहे कार। हाँ बस एंड वैन है लेफ्ट में, और हमें जाना है वो राइट में, कार वाले में। लेट्स गो भैया, लेट्स गो। वो सामने बिल्डिंग दिख रही है आपको राइट साइड में, वहां जाना है शायद से। हाँ अब देखो रोड भी चेंज हो गई भाई, हम शायद से राइट साइड आ चुके। नहीं, रोड भी तो सेम ही है। ये पार्किंग बनी हुई है राइट साइड में, यहीं लगाते हैं, और अपना इसी बिल्डिंग के अंदर आगे गए। ये JPG का है ना, यही तो है ऑफिस शायद। क्या लिखा है? हाँ ये लिखा ना, देखो भाई बोर्ड लगा ना JPJ। लेट्स गो। ये है भाई वो अथॉरिटी, देखो JPJ, ये बना के देंगे हमारा परमिट। परमिट का नाम है ICP, इंटरनेशनल सर्कुलेशन परमिट। तो उसके लिए हमें चाहिए इंग्लिश में नंबर प्लेट, जो ऑलरेडी है हमारी, और सेकंड चीज एक मलेशिया का लाइसेंस का इंश्योरेंस, वो हमने ले लिया वहाँ पे। तो होपफुली इसके अलावा नहीं कुछ हो। और एक ऑटो पास कार्ड और होता है, जैसे अपना इंडिया में फास्ट टैग होता है ना, तो वैसे यहाँ का ऑटो पास कार्ड है। तो जब भी कोई टोल टैक्स आया करेगा ना, वो डायरेक्टली हम वो यहाँ पे दिखा दिया करेंगे और निकल जाया करेंगे। उसको रिचार्ज करवाना पड़ता है, तो वो भी ढूंढते हैं भाई कहाँ मिलेगा। चलो भाई, परमिट जो है वो बन गया है अपना, मस्त एकदम। इतने अच्छे ऑफिसर्स थे भाई, फटाफट से निपटा दिया। तो अपना तो जिस तरह से लगता है इंटरनेशनल सर्कुलेशन परमिट। ये देखो भाई, तो ये इन्होंने कहा है कि शीशे में चिपका के रखना है हमने अंदर की साइड, मतलब ऐसे रख देंगे यहाँ पे अंदर, ताकि जहाँ कहीं भी जाए तो वो देख ले। अब बस भाई लास्ट प्रोसीजर रह गया है, जो कि के है वो जो मैं पास बता रहा था ना आपको, फास्टैग जैसा, उसको कहते हैं यहाँ पे टच एंड गो पास। तो वो कह रहे किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे आपको मिल जाएगा। तो चलो फ्यूल स्टेशन जाना है अब सीधा, वहां से लेना है, और फिर अच्छा नहीं, अभी तो भाई इमिग्रेशन कस्टम सब कुछ करना है, अभी तो ये बना है खाली। एक्चुअल में भाई अभी तक इतने प्यारे ऑफिसर किसी भी देश के बॉर्डर में नहीं मिले, मतलब काफी देर बातें मारते रहे, और कह रहे कि फर्स्ट इंडियन कार देखी हमने, वरना चाइना से, थाईलैंड से और यहाँ इन देशों से तो बहुत गाड़ी आती है, पर इंडिया की गाड़ी पहली बार देख रहे हैं। तो खुश हो गए, ब्रांड पूछ रहे, कह रहे टाटा। मैंने कहा टाटा नहीं, महिंद्रा। टाटा का नाम पता है भाई सबको, महिंद्रा का नाम नहीं पता। करो भाई महिंद्रा वालों कुछ है नाम वाम पता चले। चलो जी चलो निकलते हैं। ये कैसे ऑफ हो गया? अच्छा हाँ चलो। अब मेरे ख्याल से पहले होगा भाई इमिग्रेशन, देन होगा उसके बाद कस्टम। फिर हम मलेशिया में ऑफिशियल एंटर कर चुके अपनी गाड़ी को लेके, देन जाएंगे फ्यूल स्टेशन में अपना ऑटो पास कार्ड लेने, ऑटो पास या टच एंड गो कार्ड। भाई आज नेक्स्ट डे, मेरे को अभी याद आया, मैंने परमिट की आपको फीस नहीं बताई। परमिट भाई फ्री है यहाँ पे, जो ICP बना ना, इंटरनेशनल सर्कुलेशन परमिट, इसके लिए कोई पैसे नहीं देने। 1 महीने 2 महीने 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने का आप बनवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। तो बढ़िया भाई, फ्री में काम हो गया अपना। भाई यही है सामने, काफी सारी गाड़ियां खड़ी तो हैं। लेट्स, अरे बंद है तो पार्किंग है दिस साइड, उधर होगा। अच्छा हुआ,
ओके ओके थैंक यू। ये है भाई सामने, गलत चले गए थे हम, यहाँ लगा दो। अरे यहाँ तो काफ़ी सारी लेन है भाई, जल्दी हो जाएगा नंबर। एक गाड़ी बस हमारे आगे है, जैसे इनका होएगा वैसे हम निकल लेंगे। अब अच्छा, इमिग्रेशन का काउंटर राइट साइड है लेफ्ट साइड? राइट ही है भाई, चलो शुक्र है, वरना सोहन को देने पड़ते डॉक्यूमेंट। लेट्स गो। क्या बंद है ना, क्रॉस लग रहे हैं। 3 ही चालू है लेन तो, वैसे भाई 7-8 बना रखे हैं इन्होंने, और इनमें से 3 ही चालू कर रखे हैं। खैर ये आ गया, बस करते हैं जल्दी जल्दी कार्यक्रम यहाँ का। तो भाई इन्होंने भी कह दिया गो टू ऑफिस, जैसी पासपोर्ट दिखाया इंडियन पासपोर्ट, देखते ही भैया सीधा भगा देते हैं गो टू ऑफिस। अब अंदर ऑफिसर कोई पूछताछ चलेगी पूरी। चलो आदत हो गई अब तो हमें इन देशों में भाई। अब होगा ये पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग, जब हमें कहेंगे देखते ही हो इंडियन पासपोर्ट गो गो। बट अभी तो फिलहाल उल्टा ही चल रहा है सीन। भाई एक सीन हो गया है, मेरे को तो ये एंट्री दे रहे हैं, लेकिन सोहन की एंट्री इन्होंने रिजेक्ट कर दी, और रीजन दिया है कि पासपोर्ट में जो पानी गिरा हुआ था ना इसका, तो कह रहे हैं कि डैमेज पासपोर्ट है। मैंने कहा इतने देशों ने एंट्री दे दी, बट ये मान नहीं रहे भाई। और मतलब काफ़ी देर डिस्कशन के बाद अब सोहन को वापस थाईलैंड जाना पड़ रहा है, और मेरे को एंट्री दे रहे हैं। अब मैं वापस थाईलैंड जा नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी के लिए वापस से परमिट बनवाना पड़ेगा, जिसके लिए फिर वही 6-7 दिन लगेंगे। तो मुझे तो किसी भी हालत में मलेशिया एंटर करना पड़ेगा आज, और सोहन जा रहा है वहाँ पे। तो अभी देखते हैं क्या बनती है बात, कैसे आएगा ये मैं बताऊंगा सारा। नहीं भाई नहीं जाने दिया, काफ़ी देर डिस्कशन के बाद भी। हमने तो ये तक कह दिया कि मैं इसकी फ्लाइट टिकट बुक करवा दूंगा कोलालमपुर से इंडिया की कल की, बस अब आज जाने दो, कल ये चला जाएगा। बट कह रहे नहीं, ऊपर से रिजेक्शन लेटर दे दिया, और अब पुलिस वाले मतलब कस्टम वाले खुद ही उसको लेकर जाएंगे और थाईलैंड बॉर्डर तक छोड़ेंगे। मतलब मेरा तो ये था भाई, मैं खुद जाना चाहता था थाईलैंड, बट गाड़ी ना मैं इधर छोड़ सकता ना थाईलैंड में ले जा सकता, क्योंकि थाईलैंड वाले एंट्री नहीं देंगे बिना परमिट के, और जो पुराना परमिट है वो तो एक्सपायर ही हो गया। अब एक तरह से हमने एग्जिट ले ली। तो अब सोहन देखते हैं, पहले वहां जाते हैं क्या करना है, इसको फ्लाइट से बुलाऊंगा या नहीं बुला सकते, रिजेक्शन हो गया ना, क्योंकि एक बार तो फिर मुझे लग नहीं रहा एंट्री देंगे। तो अब शायद इसकी इंडिया की बुक करनी पड़ेगी मुझे फ्लाइट। पता नहीं भाई, इतने देशों में एंट्री दे दी, बताओ कहाँ कहाँ से होके आ गए, और मलेशिया ने हैंड मूवमेंट पे चपटा दिया कि नहीं जा सकता। चलो भाई कस्टम क्लियरेंस डन, कारनेट पे भी स्टैंप हो गया है एंट्री का, एंड ये खड़ी गाड़ी। अब हम ऑफिशियली मलेशिया में एंटर कर चुके हैं। लो जी, मेरे ख्याल से अब तो यहाँ पे कोई वो नहीं है, चेकिंग वैकिंग, ऑफिशियली एंटर हो गया है। मतलब कस्टम वाले ने कुछ नहीं पूछा भाई, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था, बस गाड़ी थोड़ी सी चेक करी, सामान निकलवाया नहीं, अंदर ही चेक कर ली, और इसके अलावा क्या था, बस ये पूछा हाँ वो ICP दिखा दो, बस। उसके बाद खुद ही मैंने कहा कि कारनेट पे स्टैंप कर दो, तो वो कह रहे ऑफिस में चले जाओ। वहाँ पे जैसे ही ऑफिस में गया, वहाँ कारनेट पे स्टैंप हो गया भाई। अब एक ये आया है कुछ तो, हाँ कुछ खास नहीं है ये भी, यहाँ पे है नहीं, मतलब चेकिंग वैकिंग, नॉर्मली निकल सकते हैं भाई। लेट्स गो। चलो जी चलो, हो गए हम बाहर। अब मलेशिया बाहर नहीं, अंदर हो गए मलेशिया में। ओ या हाँ 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 अलोन या व्हाट, यस ड्राइव या, हाँ नो वाइफ सिंगल या, ओके थैंक यू या, थैंक यू बाय। चलो भाई, यहाँ पे भी ये आर्मी वाले थे या पुलिस वाले थे पता नहीं, बट नॉर्मल क्वेश्चन आंसर ही पूछ रहे थे। एंड ये देखो भाई, सेम टू सेम वही है अपना, लेफ्ट साइड में ड्राइव कर रहा हूँ मैं इंडिया की तरह ही, मतलब जो थाईलैंड में रूल था इंडिया में रूल था, वही सेम टू सेम अपना मलेशिया में भी है। तो कोई भी साइड चेंज नहीं हुई है यहाँ पे। अब देखते हैं भाई, नियरेस्ट जो भी टाउन आएगा होटल लेता हूँ। भाई यहाँ तो पूरा अंधेरा अंधेरा कर रखा है, हाईवे पे कहीं भी स्ट्रीट लाइट है ही नहीं, बट यहाँ बोर्ड आया वेलकम टू कुबांग पासू केड़ा करके कुछ भाई। आगे लाइटें दिख तो रही है मुझे भाई, शायद से कोई सिटी होगी। होटल ले लेते हैं, फिर सोहन से भी फोन वोन करके जरा बात करूँ बस का क्या सीन है। लो भाई फ्यूल स्टेशन भी मिल गया यहाँ पे, अपना टच एंड गो कार्ड ले लेते हैं। कहाँ लगाऊं, पार्किंग कहाँ है भाई? भाई बड़ा अजीब सा लग रहा है ऐसे अकेले ट्रैवल करके ना, मतलब इतने महीनों से सोहन था साथ में मतलब इस सीट पे, और अब मैं अकेला, और अभी कोलालमपुर पूरा अकेला घूमना पड़ेगा। बड़ी वियर्ड सी फीलिंग है। देखते हैं भाई कुछ जुगाड़ हो जाए ना अगर इसके आने का कोलालमपुर डायरेक्ट, तो करूंगा। तो भाई ये होता है वो कार्ड, एनहेंस टच एंड गो। 10 रिंगेट का इसका प्राइस है, और 100 रिंगेट मैंने इसमें अपना लोड करवा लिया है, ताकि रास्ते में जहाँ भी टोल हो सीधा इसको टच करूंगा और वो निकालने देंगे। 10 रिंगेट आई गेस 170 रुपये हुए, 17 रुपये का रिंगेट चल रहा है। ये कार्ड है भाई, डायरेक्टली बस टच करो और आप टोल टैक्स बिना भरे आगे जा सकते हो, और इसी से डिडक्ट हो जाएगा वो। ऑफिशियली जो चाहिए था मलेशिया में आने के लिए अपनी गाड़ी के साथ, वो सब कुछ मैंने कर लिया है। हाँ सोहन को फोन करके देखूँ भाई।
भाई ये जस्ट हाईवे पे मिल गया है टी होटल करके, पार्किंग भी है इनकी अपनी, और बस रूम होगा कि नहीं, क्योंकि देखो ना पूरा फुल लग रहा है मुझे तो भाई। 115 रिंगेट में मिल गया अपने को रूम। 115 रिंगेट देख लेना, 17-18 से मल्टीप्लाई करके कुछ भी रेट है, 2-2.5 हज़ार रुपये के आसपास हो गया। भाई साहब बहुत गर्म हो रहा है रूम, तो यहाँ लगाते हैं। चल जा भाई, लेट्स गो। तो आज फिर वही 2 सिंगल बेड नहीं लिए, 1 डबल बेड ही ले लिया, क्योंकि 2 लोग है ही नहीं, मैं अकेले ही हूँ। छोटा सा रूम है वैसे तो, बट ठीक है, रात रात रुकना। कल तो मैं कोलालमपुर खींचूंगा सीधा। बाकी है इसका बाथरूम है भाई, ठीक है चलो, बाथरूम का साइज तो सही है। भूख लग रही है बहुत तेज, कुछ खाने पीने का नहीं मिला। बाकी सोहन से अभी बात हुई है मेरी, उसको थाईलैंड में तो एंट्री दे दिया, चलो शुक्र है भाई, क्योंकि मेरे को डर लग गया था कि मलेशिया ने रिजेक्ट किया, कहीं थाईलैंड भी गए हम भी नहीं देंगे, और ठीक निकले भाई थाईलैंड वाले, वहां से तो मिल गई एंट्री इसको। बाकी अभी रात को मैंने उसे कहा होटल ही ले ले भाई, अभी आगे कहीं मत जा, बस मिलेगी नहीं मिलेगी, रात में क्यों भटकना, होटल लेके सेफ रहे, और अपना कल सुबह बस पकड़ के सीधा जाएगा वो बैंकॉक, और फिर मैं उसकी परसों की फ्लाइट बुक कर दूंगा, या तो मलेशिया की या फिर इंडिया की। अब देखते हैं वो क्या डिसाइड होता है फाइनल, क्योंकि रिजेक्शन मिल गया ना एक बॉर्डर से, तो अगर वो बाय फ्लाइट भी जाएगा ना कोलालमपुर, तो वहां भी उसको रिजेक्ट कर देंगे मेरे हिसाब से। 1-2 लोगों से बात करता हूँ, फिर सुबह तक डिसीजन लेंगे। थोड़ा तेज चल ले भाई, ऐसी इतनी गर्मी बना रखी है भाई। पास में एक ही है ना रेस्टोरेंट मिला है, मिनारा कैफे, इनके पास साउथ इंडियन फूड मिल गया अपने को, डोसा। हालांकि ये कह रहे मसाला डोसा नहीं है, प्लेन डोसा है, बट ठीक है भाई, डोसा मिल गया वही बहुत है। सांभर के साथ खा लेंगे, पेट में कुछ तो जाए। लो भाई लो, डोसा आ गया है, प्लेन डोसा साथ में सांभर, चलो कुछ तो गया पेट में अब।